नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेट मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ खास का। तो मध्य प्रदेश की हर एक खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो भ्रष्टाचार में क्या सीबीआई भी लिप्त है? सनसनीखेज आज खुलासा हुआ है। भोपाल से पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और अब पटवारियों पर बर्खास्तगी की गाज गिरने वाली है। आखिर क्यों, ये भी आपको बताएंगे। मौत की सिरप आखिर कहां बांटी जा रही है? कौन सा सिरप लैब टेस्ट में फेल हुआ है? और स्विमिंग पूल या मौत का पूल, एक बार फिर से स्विमिंग पूल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। खंडहर में कहां मासूम का शव बरामद हुआ है, ये भी आपको बताएंगे। और राजनीतिक पुनर्वास का इंतजार आखिर कौन कर रहा है, इसका अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। और किस तरह से मध्य प्रदेश में गर्मी ने अब अपना कहर दिखाना शुरू किया है, वो भी आपको बताएंगे। और चलिए बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। देवास से आपको बता दें, पटवारियों पर अब बर्खास्तगी की गाज गिरेगी। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता की कार्रवाई होगी। 2 लिपिक और 18 पटवारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। काम में लापरवाही के चलते ये बड़ी कार्रवाई हुई है। किसान फसल क्षतिपूर्ति वितरण में धांधली का ये पूरा मामला है। किसानों को मुआवजे के पैसे नहीं मिले थे। किसानों ने कलेक्ट्रेट में शिकायत की थी और उसके बाद अब कलेक्टर ने बड़ा एक्शन लेते हुए 2 लिपिक और 16 पटवारियों पर ये बड़ा एक्शन लिया है। काम में लापरवाही के चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो किसानों को मुआवजा का पैसा नहीं मिला और किसानों ने इसको लेकर के कलेक्ट्रेट में शिकायत की थी। और जैसे ही इसकी जानकारी कलेक्टर ऋषभ गुप्ता तक पहुंची, उन्होंने बेहद बड़ी कार्रवाई की है। 2 लिपिक और 18 पटवारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। ये पूरा मामला किसानों को मिलने वाले मुआवजे से जुड़ा हुआ है। कार्यों में लगातार लापरवाही की शिकायत मिल रही थी और उसके बाद अब आप देखिए किस तरह से कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने ये कार्रवाई की है। 2 लिपिक और इसके साथ 18 पटवारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। तो देवास से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी हम पटवारियों की लापरवाही के कई किस्से सुनते हैं, उनकी रिश्वतखोरी के किस्से सुनते हैं, लेकिन अब पटवारियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया है देवास कलेक्टर ने। देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने आदेश जारी कर दिए हैं। किसानों को मुआवजे के पैसा नहीं मिल रहा था और अब ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और सीधे रुक कर लेते हैं देवास का। मोहनीश वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहनीश, कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बेहद बड़ी कार्रवाई की है। 2 लिपिक 18 पटवारी बर्खास्त। लगातार किसान शिकायत कर रहे थे और अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है पटवारियों को। आखिर ये कौन से मुआवजे के पैसे थे और इतना लंबा समय क्यों लगा? देखिए, ये जो एक कार्रवाई है वो निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश होगा। जो अनियमितता है पटवारियों की, वो लगातार कई विषयों पर सामने आती है। और जिस विषय में हम बात कर रहे हैं, ये जो किसानों को क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा वितरण होता है, उसको लेकर के सीएजी ने इस मामले को संज्ञान में लिया था और गोपनीय रूप से इस मामले की जांच चल रही थी। जब इस मामले में अनियमितता पाई गई तो 2 लिपिक सहित अब 18 पटवारियों को एक साथ उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। दरअसल ये जो क्षतिपूर्ति की राशि किसानों को उनके खातों में पहुंचनी चाहिए थी, वो राशि किसानों को ना पहुंच करके किसी अन्य लोगों के खातों में ट्रांसफर हुई थी। लगातार किसानों की मांग थी कि उनको क्षतिपूर्ति की जो मुआवजा राशि है वो नहीं मिल रही है, उसकी जांच चलती आ रही थी। लेकिन जब सीएजी ने इस मामले को संज्ञान में लिया और इस मामले की गोपनीय रूप से जो जांच पूरी हुई, उसके अंदर पाया गया कि इन पटवारियों ने लाखों रुपए का जो मुआवजा है वो कहें तो इन 18 पटवारियों के बीच में करोड़ों रुपए का जो मुआवजा है वो किसानों को नहीं कि अन्य लोगों को जाता रहा और उसका अर्थ लाभ जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से पटवारी हासिल करते रहे। जब इस मामले को कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के संज्ञान में लिया तो उस जांच रिपोर्ट के आधार पे लगातार पटवारियों को इस मामले के अंदर निगरानी रखी गई और उनसे राशि को वसूला गया। और ये जो राशि पटवारियों से वसूली गई, उसके बाद में ये जो पटवारी है समस्त, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। उनकी सेवा भी समाप्त कर दी गई है। जी ठीक है मोहनीश, अब ये बेहद बड़ा कदम उठाया है कलेक्टर ने, उनकी सेवाएं ही समाप्त कर दी गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है मोहनीश कि जो क्षतिपूर्ति के पैसे थे वो किसानों के अकाउंट में अब तक नहीं पहुंचे, तो क्या इसके लिए अब दूसरा जांच दल या फिर किसी दूसरे को ये वर्क अलॉट किया गया है ताकि किसानों को मुआवजे की राशि मिल सके? निश्चित तौर पर ये जो किसानों को क्षतिपूर्ति की मुआवजा राशि जो नहीं मिली थी अभी तक, अब इन पटवारियों द्वारा जो उनको रिकवरी कर ली गई है कलेक्टर द्वारा, और लगातार वो रिकवरी की गई राशियों को उन किसानों तक पहुंचाई जा रही है जिन किसानों की शिकायतें मिली थी
और उस सर्वे के आधार पे जिनको मुआवजा राशि दी जाना चाहिए थी उनको लगातार बारी बारी करके या उनको सूचीबद्ध रूप से उनको ये राशि देने का कलेक्टर ऋषभ गुप्ता द्वारा प्रयास जारी है और निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई से एक अच्छा संदेश जाएगा और प्रदेश भर में बिल्कुल मोनीश, इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि पटवारी अक्सर यही करते हैं, किसान उनके दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं, कई बार घूस भी वो लेते हैं उनके ही पैसे उन तक पहुंचाने के लिए, और ऐसे में ये बेहद अच्छी कार्रवाई की गई है। यदि आप अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो इसी तरह से नपेंगे, तो ये एक वाकई नजीर पेश करेगी ये एक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मोनीश। तो जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में हुए घोटाले की जांच कर रही सीबीआई खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। सीबीआई टीम का दागदार चेहरा उस वक्त सामने आया जब खुद सीबीआई इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने ही रंगों हाथों पकड़ लिया। वहीं इस मामले में एक के बाद एक खुली कड़ियों ने प्रदेश के कई नामी कॉलेजों के संचालक को रिश्वत देकर क्लीन चिट के मामले में वो गिरफ्त में आए हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 300 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजों की जांच में 169 नर्सिंग कॉलेजों को सूटेबल और 66 को अनसूटेबल बताने वाली सीबीआई टीम के इंस्पेक्टर राहुल राज को दिल्ली सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 10 लाख रुपए रिश्वत लेते भोपाल से गिरफ्तार किया। घूस देने वाले भोपाल के मलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग के चेयरमैन अनिल भास्करन, प्रिंसिपल सोना अनिल भास्करन को आंचल अपार्टमेंट से दबोचा तो दलाल सचिन जैन भी हत्थे चढ़ा। मलय कॉलेज को सूटेबल बताने के लिए इंस्पेक्टर घूस ले रहा था। राहुल राज को जिस फ्लैट से पकड़ा गया उस बिल्डिंग के बाहर से जायजा लिया IBC 24 संवाददाता हरप्रीत कौर रीन ने। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में चल रहे घोटाले को लेकर चल रही जांच में सीबीआई इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते सीबीआई ने ही गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी अपार्टमेंट के सामने जहां पर शनिवार को सीबीआई ने इंस्पेक्टर राहुल राज को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मलय नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन अनिल भास्करन और प्रिंसिपल सुमा भास्करन को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों रिश्वत दे रहे थे और ये 10 लाख रुपए राशि थी। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने रंगे हाथों सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज को पकड़ा है और उनके घर से करीबन 8 लाख रुपए नगद समेत 2 गोल्ड बिस्कुट भी मिले हैं। सबसे पहले सीबीआई दिल्ली की टीम ने इंस्पेक्टर राहुल राज के भोपाल में प्रोफेसर कॉलोनी स्थित निवास पर तलाशी ली। यहाँ से 7,88,000 रुपए नगद मिले, साथ ही 100 ग्राम के 2 सोने के बिस्किट मिले हैं। सूत्रों की माने तो आरोपी रविराज भदौरिया के यहाँ से 84,65,000 रुपए की जब्ती हुई है। अन्य आरोपी प्रीति तिलकवार के यहाँ से 1 लाख रुपए और डायरी बरामद हुई है। इस मामले में नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच कर रही सीबीआई टीम के एक और इंस्पेक्टर सुशील मजोकर को सीबीआई दिल्ली की विजिलेंस टीम ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। मजोकर एसीपी भोपाल सीबीआई में अटैच था। इसके अलावा रतलाम नर्सिंग कॉलेज वाइस प्रिंसिपल जुगल किशोर शर्मा और भाभा कॉलेज भोपाल के प्रिंसिपल जल्पना अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस टीम ने नर्सिंग घोटाले में रिश्वत के आरोपी बनाए गए सीबीआई के 2 निरीक्षक समेत 13 आरोपियों में से 12 को सोमवार तक अदालत में पेश कर दिया। कोर्ट ने इन्हें 29 तारीख तक रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई का एक जांच दल नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच कर रहा है। शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों में व्यापम घोटाले के राज्य का ये दूसरा बड़ा घोटाला है जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है और ऐसे में सीबीआई के अधिकारियों द्वारा ही इस मामले में रिश्वत लेने के आरोपों के बीच इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। भोपाल से हरप्रीत कौर रीन की रिपोर्ट IBC 24 के लिए। इधर नगर निगम के फर्जी बिल घोटाले में अब आरोपियों की संपत्तियों का पता लगाने में पुलिस जुट गई है। इंदौर पुलिस द्वारा घोटाले में गिरफ्तार आरोपियों से भी घोटाले की राशि को लेकर पूछताछ की जा रही है। नगर निगम में हुए घोटाले की पुलिस जांच में अभी तक 58 करोड़ के फर्जी बिल का मामला सामने आ चुका है। इस मामले में अब कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। इंदौर के नगर निगम घोटाले में रोजाना ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें फर्जी बिल लगाकर भुगतान लिया गया हो। इसे लेकर अब कांग्रेस ने भी मैदान संभाल लिया है। कांग्रेस के संभागीय मीडिया प्रभारी विवेक खंडेलवाल ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर आमरण अनशन करने के लिए बीजेपी के पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा और महापौर पुष्पमित्र भार्गव को आमंत्रित किया है। देखिए, इंदौर शहर में जो एक घोटाला हुआ है, इंदौर शहर को कलंकित कर दिया है और सीबीआई जांच के लिए हम लोगों ने आमरण अनशन की चेतावनी प्रशासन को दी है, निगम को दी है और साथ ही हमने गोपी कृष्ण नेमा और महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी को भी आमंत्रित करा है कि इंदौर शहर पे जो लगा दाग है
अगर हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अगर कोई इस सीबीआई जांच को कराते हैं तो निश्चित रूप से इंदौर में एक बड़ा उदाहरण पेश होगा। 100 करोड़ के घोटाले में दिल्ली सिर पे उठा लेती है भारतीय जनता पार्टी, और आज इंदौर शहर के अंदर कोई चूं तक नहीं बोलने के लिए तैयार है। वहीं घोटाला मामले में पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने ठेकेदारों को किए गए पेमेंट की वसूली के लिए आरोपियों की संपत्ति पता लगानी शुरू कर दी है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ भी तेज कर दी गई है। जो संबंधित बैंक से उनको लेटर लिखा गया था कि इसमें जो राशि उपलब्ध है उसको विड्रॉ ना करने दिया जाए, और ऐसा लगभग 70 लाख रुपए उस समय शुरू में ही फ्रीज करा दिए गए थे। लगभग 12 लोगों की टीम बनी हुई है जो विवेचना भी कर रही है और धरपकड़ भी कर रही है। अलग अलग टास्क दिए गए हैं और अलग से जो उनको पकड़ने का पूरा प्रयास किया जाए। बता दें कि पुलिस जांच में अब तक निगम में 58 करोड़ का घोटाला सामने आ चुका है, जिसको लेकर 12 सदस्यीय टीम गठित की गई है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बैंकों में जमा 70 लाख रुपए की राशि भी फ्रीज करा दी है। वहीं कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है और 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला बता रही है। अंशुल मुकाती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बुरहानपुर में 6 साल की मासूम बच्ची की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। 2 दिन पहले घर के पास से बच्ची लापता हुई थी। बच्ची को उसी के घर की कुछ दूरी पर बंद पड़े खंडहर मकान में मारकर फेंका गया था। पूरा मामला बुरहानपुर के शिकारपुर थाना क्षेत्र का है, जहां मां चामुंडा मंदिर के पास अज्ञात ने वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि सोमवार को मासूम बच्ची का शव घर के पास कुछ दूरी पर खंडहर में मिला है। जिस खंडहर में बच्ची का शव मिला है वहां पर जाने का रास्ता भी नहीं था। रेस्क्यू कर पुलिस जवानों ने शव को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। पुराने खंडर मकान के अंदर एक डेड बॉडी मिली है। मौके पे पहुंचे हैं, उसकी बॉडी को रिकवर किया है। आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया जारी है और जो भी परिस्थितियां होगी तदनुसार कार्रवाई करेंगे। जिस स्थिति में बॉडी मिली निश्चित रूप से बहुत ही संदेहास्पद स्थिति है। जो भी घटना घटित हुई है उसमें हम सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जबलपुर के सबसे बड़े शासकीय महिला अस्पताल रानी दुर्गावती हॉस्पिटल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बुखार होने पर बच्चों को जो सिरप पिलाई जा रही थी पैरासिट CB ओरल सस्पेंशन, वो सिरप लैब टेस्ट में फेल हो गया है। इसके बाद ड्रग विभाग ने रानी दुर्गावती महिला चिकित्सालय में नोटिस जारी करते हुए सिरप पर रोक लगा दी है। बता दें कि क्वेस्ट कंपनी ने रानी दुर्गावती अस्पताल सहित जिले में करीब 1 लाख बोतल सप्लाई की थी, जिनमें से करीब 90% सिरप की खपत हो चुकी है। सिरप की जांच में अमानक पाए जाने के बाद लोगों में भी हड़कंप मच गया है। हैरानी की बात यह है कि दवा बनाने वाली इसी कंपनी की सिरप झारखंड में भी सैंपलिंग टेस्ट में फेल हुई थी। फार्मा के MD अनिल सबरवाल को झारखंड में जामताड़ा जिला कोर्ट ने 1 साल की सजा भी सुनाई थी, जुर्माना भी लगाया गया था। लेकिन इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए क्वेस्ट लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड को मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सिरप सप्लाई करने का ठेका दे दिया गया। सप्लाई के पहले जांच होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चों के इसमें जान का खतरा भी हो सकता है। ये तो प्रशासन की लापरवाही समझ सकते हैं। जब ये टेस्ट रिपोर्ट 22/3/24 को आई तो रानी दुर्गावती चिकित्सालय को मेल से ये रिपोर्ट मिली, जो ड्रग इंस्पेक्टर ने टेस्ट भेजा था। तो 22/3/24 को सुपरिटेंडेंट एल्गिन ने एक आदेश निकाला कि इस दवा का वितरण बंद कर दिया जाए। भोपाल का रुख करते हैं। यहां पर आज मतगणना पर कांग्रेस ने बड़ा मंथन किया है। PCC दफ्तर में लोकसभा के प्रत्याशियों की बैठक हुई और मतगणना को लेकर कांग्रेस का मेगा प्लान तैयार हो गया है। PCC चीफ जीतू पटवारी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र भंवर सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। पूर्व CM कमलनाथ भी इस बैठक में शिरकत किए और चुनाव के दौरान भीतरघात करने वालों की लिस्ट तैयार की गई है। मतगणना के दिन को लेकर रायशुमारी भी होगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए जो चुनाव का जो स्तर है वो किस तरह से नीचे गिराया, किस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया, जाति, धर्म, क्षेत्र, हर चीज का इनने इस्तेमाल किया चुनाव जीतने के लिए। तो ऐसा प्रदेश बना दिया, इस पे श्वेत पत्र, आर्थिक स्थिति पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को श्वेत पत्र लाना चाहिए। इस सदन में जब सदन तैयार चालू हो, हमारे विधायक इस मामले में पुरजोर कोशिश करेंगे, नेता प्रतिपक्ष करेंगे कि प्रदेश को पता होना चाहिए कि आर्थिक स्थिति क्या है और जब से मनमोहन भैया बने हैं तब से क्या है।
मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने के बाद बीजेपी नेताओं को राजनीतिक पुनर्वास का इंतजार है। इनमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले नेता और विधायक भी शामिल हैं। बीजेपी सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव के दौरान सियासी डील के तहत इन नेताओं को पाला बदलने के बदले मान सम्मान देने का आश्वासन मिला है। टिकट से वंचित रहे नेताओं को भी पार्टी ने उपकृत करने का आश्वासन दिया है। 46 निगम मंडल आयोग विकास प्राधिकरण में जिन नेताओं की ताजपोशी की दावेदारी रहेगी, इसमें सैकड़ों सीनियर नेता और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेता भी शामिल हैं। वहीं स्थानीय स्तर पर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में भी एल्डरमैन जैसे पदों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जाना है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का कार्यकर्ता इंतजार ही करता रहेगा और बाहरी नेताओं का पुनर्वास हो जाएगा। वहीं बीजेपी ने मामले में कहा कि राजनीतिक नियुक्तियां करना सीएम का विशेष अधिकार है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के पहले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान में निगम मंडल आयुक्त प्राधिकरण में हुई नियुक्तियां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निरस्त कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड में दिखाया कि ये चंदा दो और धंधा लो वाली पार्टी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो निगम मंडल की जो पद हैं, इनकी सीटों की भी बोली लगाई जा चुकी होगी और इसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं हों या जो दल बदलू आए हैं, उन सब का कोई अर्थ नहीं है। केवल जो चंदा देगा वही धंधा लेगा, वही सीट लेगा। ये मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का विशेष अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि वो जो निगम मंडल हैं उसमें उनके जो पात्रता के मापदंड के जो भी हिसाब किताब हैं, उसके हिसाब से किसको क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है। कांग्रेस तो क्या है, केवल खींची हुई है, वो खींची हुई कांग्रेस लकीर पीटने का काम कर रही है। उज्जैन पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सुगम यातायात व्यवस्था देने के लिए उज्जैन पुलिस की प्रीपेड बूथ निर्माण की कवायद में गोयल टीएमटी श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड ने सहयोग प्रदान किया है। सीएसआर के तहत प्रीपेड बूथ का निर्माण किया गया है। उज्जैन शहर के 3 स्थानों पर रेलवे स्टेशन गेट क्रमांक 1, क्रमांक 6 और महाकाल मंदिर के गेट क्रमांक 5 पर पुलिस बूथ स्थापित किए गए हैं। इन पुलिस बूथ का उद्घाटन सोमवार को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा के हाथों संपन्न हुआ। इस मौके पर एसपी की ओर से प्रीपेड बूथ की पहली पर्ची भी जारी की गई। इस सुविधा को आम लोगों को समर्पित किया गया। इस दौरान एसपी ने गोयल टीएमटी श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के इस कार्य की सराहना की। बता दें कि यात्रियों को ऑटो चालकों की मनमानी से बचाने के लिए 3 स्थानों पर ये प्रीपेड बूथ लगाए गए हैं। 3 प्रीपेड बूथ का उद्घाटन किया गया, जो एक तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म मालगोदाम वहाँ पर है और दूसरा महाकाल थाने के पास है। सभी पर किराया निर्धारित कर दिया गया और बड़े फ्लेक्स के माध्यम से वहाँ पर पूरे किराए की जो सूची है वो लगा दी गई है। मेरा सभी श्रद्धालुओं और यात्रियों से अनुरोध है कि हमारा जो प्रीपेड बूथ है उसका यथाउचित फ़ायदा उठाएं, जिससे आपके साथ किसी प्रकार का मर्यादित व्यवहार या कोई ज़्यादा रुपये ले, ऐसी कोई शिकायत न रहे। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोड़ श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।